हजारों लाखों लोग जिनको आसेब और जिन्नात परेशान करते हैं वो कचौचा शरीफ में हाजिर होते हैं, नीर शरीफ का पानी लेते हैं और सही सलामत अपने घरों पर वापस लौटते हैं। जिनको जिन्नात परेशान करते हैं वो मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में मुकदमा करते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, मेरे घर पर किसी ने कब्जा किया, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया तो कोर्ट कचहरी में हम केस करेंगे, लेकिन जिन्नात अगर कुछ करें तो कहाँ जाएं। आखिरी वक्त आया था, आखिरी वक्त जब मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह का आप कचौचा शरीफ पहुंचे और जहां ये आपकी खानका है, आज जहां मज़ार मुबारक है, नीर शरीफ पानी का एक छोटा सा तालाब है, औलिया कामिलीन की एक जमात को ले जाकर आप मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह उस तालाब को कशाई यानी खुदाई हो रही थी। और रिवायात में ये मिलता है कि हर कुदाल पर ये औलिया इकराम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और कुदाल मारते और उसके बाद वो पानी निकला जिसको आज नीर शरीफ कहते हैं। हजारों लाखों लोग उस पानी से आज भी शिफा हासिल करते हैं। दूसरी मशहूर रिवायत ये भी है कि उस नीर शरीफ में जमजम शरीफ ला करके भरा गया था और उसका पानी आज तक देखने में मैला कचेला गदेला दिखता है, लेकिन आज तक ये मशहूर है। 808 हिजरी से 1442 हिजरी आज होने को आ रही है। इतने अरसे में हजारों लाखों लोग जिनको आसेब और जिन्नात परेशान करते हैं वो कचौचा शरीफ में हाजिर होते हैं, नीर शरीफ का पानी लेते हैं और सही सलामत अपने घरों पर वापस लौटते हैं। जिनको जिन्नात परेशान करते हैं वो मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में मुकदमा करते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, मेरे घर पर किसी ने कब्जा किया, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया तो कोर्ट कचहरी में हम केस करेंगे, लेकिन जिन्नात अगर कुछ करें तो कहाँ जाएं। ये कोर्ट वाले भी भाग जाएंगे। जिन्नात कौन छुड़ाएगा? ये अलग दुनिया है इनकी, ये अलग ताकत है। इसीलिए जिन्नात का भी जहाँ फैसला होता है वो कचौचा मुकद्दसा मखदूम सिन्ना की बारगाह है। बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता लिखा है, वहां जब आप पहुंचे तो वहां पर भी एक हाल यही था। लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ पर भी एक योगी हैं, वो भी योग कर रहे हैं और 500 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो उठने को तैयार नहीं। मखदूम सिन्ना ने फरमाया, उनसे कहो अब ये हमारा इलाका है, उनसे कहो अभी मेरे आराम की जगह है। उसके बाद जब लोगों ने कहा तो वो आसानी से उठने को उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं, चलो अपनी अपनी ताकत आजमा लेते हैं, जिसकी ताकत गालिब आएगी वो बैठेगा यहाँ पर। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, ना मैं उसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि हुजूर वो आपको चैलेंज कर रहा है। कहा मेरे दरबार में मेरा एक शागिर्द है, हजरत बहाउद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह तआला, गालिबन इन्हीं का नाम आपने फरमाया। कहा कि जाओ उससे बात करो। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा पंडित है, जादूगर है, जादू दिखाता है। कहा तुम जाओ, मेरे नाम से जाओ। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर के उतरे। उस योगी ने चूंटियों की फौज बना करके भेजी। चूंटियां, जहां देखो चूंटियां। ये पहली मर्तबा मुरीद उतरे हैं मैदान में मखदूम सिन्ना के। आपने कहा, ऐ अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा। ये मशहूर है, जमाने के अशरफ मेरी मदद। इतना कह करके आपने फूंक मारा तो जमीन पर कोई चूंटी भी नहीं, कीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर योगी जी ने अपने जादू से शेर बना करके दिखाए, जहां देखो शेर गुर्राते हुए आए। अब क्योंकि सुल्तान मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मुरीद सादिक का कल्ब बहुत मजबूत हो चुका था। आपने सिर्फ अपने पीर मुग़ा सैयदी अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया और फिर उससे कहा, योगी जी डुप्लीकेट शेरों से असली शेर का मुकाबला कैसे? ये बनावटी शेर है। जादू नजरबंदी को कहते हैं, हकीकत में होता नहीं, ये 3D इमेज है जो आज भी हो रही है। जादूगरी से तुम दिखा रहे हो और एक तरफ मुकाबला असली शेर से कर रहे हो। आपने सिर्फ अपना चेहरा सिर्फ खोला, देखा तो दूर दराज तक कोई शेर नहीं, सबके सब गायब है। योगी जी ने मान लिया कि अब मेरा जादू नाकाम है, इतने सालों की जो तपस्या है वो इन फकीरों के सामने नहीं चलेगी। सीधे आए, कहा कि तू किसका आदमी है? कहा चल मैं तो एक शागिर्द हूँ, असल के पास ले जाता हूँ। वो योगी
आलमगीर जी आए, मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में जैसे ही देखा, उन्होंने कहा आप जिस ताकत को हासिल किए हैं क्या वो ताकत मुझे मिल सकती है? मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ। मखदूम सिन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पढ़ा और दूसरी ही लम्हे मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने विलायत का ताज उसे अता फरमाया, अपने मुरीदीन में दाखिल किया। और जो वो तलब लेकर के आया कि बरसों से तपस्या करके जो ताकत नहीं मिली, मखदूम सिन्ना के हाथ में बैत से वो ताकत मिल गई। ये मखदूम सिन्ना है। ऐ मेरे अजीजों, सुल्तान जहांगीर मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तज़किरे में जितनी भी करूं वो कम है। उनसे एक खल्क़े कसीर को नफा हुआ है। उनकी जिंदगी कितनी चीजों का संगम है। समनान से निकले थे, बचपन से मैंने आपके वाक़यात सुनाए। जब आपकी उम्र मुबारक 97 साल की हुई, यानी 97 साल की, तब के छोटा शरीफ में आपने जिक्र अस्कार करना शुरू किया। अपने सामने ही आपने अपनी कब्र बनवाई, कब्र में उतर करके आपने किताब पूरी लिखी जिसको रिसाले कब्रिया कहते हैं। वो अपने मुरीदीन को तलकीन की, मेरा अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा मजहब क्या है, और सबसे कहा मेरे बाद इसी पर तुम सबको गामजन रहना है, इसी पर पाबंद रहना है। आपके तकरीबन 40 खुलफा हुए और हजारों की तादाद में शागिर्द हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा, सबसे अव्वल खलीफा और जानशीन सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जो आपके मज़ार मुबारक के बगल में ही आज के चोचा शरीफ में आराम फरमा है। सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की ही औलाद मखदूम सिन्ना की औलाद कहलाई। मखदूम सिन्ना ने शादी नहीं फरमाई थी, आपने अपने भांजे अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद को अपनी औलाद फरमाया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से चली, मखदूम सिन्ना की नस्ल आपके भांजे हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन से चली। उन्हीं का यह सिलसिला चलते चलते इस सिलसिले अशरफिया में वक्त के अख्ताब, अब्दाल, औताब, नुजबा, शुरफा पैदा हुए। अपने वक्त के अजीमुल मर्तबत उस बुजुर्ग का नाम मैं तुम्हें जिक्र करूं जिनको आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला ने भी अदब से नाम लिया, अशरफी मियां अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आला हजरत अशरफी मियां कहा जाता है। वो सिलसिला अशरफिया के आला हजरत हैं। ये मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से, यानी सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से, उन्हीं की औलाद में से सिलसिला चला। मुख्तार अशरफ सरकार कलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस सिलसिले अशरफिया में आज भी कसीर उलमा मौजूद हैं। सादात जिस तरह मारारा मुतहरा में इल्म और शरीयत और तरीकत का संगम आपको वहां नजर आता है, इसी तरह कचोचा शरीफ की एक खुसूसियत है कि इस खानका में आप देखेंगे इल्म शरीयत भी है और इल्म तरीकत भी है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो खालिस ढोंगी सूफियों को नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सिलसिला अशरफिया की गद्दी संभालने वाले आज भी मौजूद उस अजीमुल मर्तबत शेखुल इस्लाम के पास जाएं जिन्होंने तफसीर अशरफी के जौहर निछावर किए हैं, कुरान अजीम की मजबूत और बेहतरीन महकम तफसीर बयान की है और जामे माकुलात व मनकुलात हैं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्न हसन अल्लाह उनकी कब्र पाक पर रहम फरमाए, मेरे वालिद गिरामी सैयदना शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदाम अल्लाह इक़बालहू के ज़माने तालिब इल्मी के आईनी शाहिद हैं। उस जमाने से जानते हैं जब जामे अशरफिया मुबारकपुर में वो तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त भी अपनी जमात के मुमताज उलमा में थे, सबसे अव्वल पोजीशन के थे। इसी तरह खानका में आज भी इल्म है। वहाँ के शहजादों को हमने देखा है, जामिया अज़हर मिस्र तक पहुंचे हैं, बगदाद तक पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किचोचा शरीफ की जो खानका है आज भी शरीयत और तरीकत दोनों का संगम है। मेरी दुआएं हैं मौला इन सादात का साया हमेशा कायम दायम रखे। और सिलसिला अशरफिया के कायद मिल्लत हज़रत सैयद महमूद अशरफ साहब, मेरे गहरे उनसे ताल्लुकात हैं। कायद मिल्लत मुंबई तशरीफ लाते हैं, बड़ी मेहरबानियां, बड़ी इनायतें, बड़ी लुत्फ अंदोजियां फरमाते हैं।